पुजारी ने छात्रा को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। प्लेस बरेली, थाना कैंट। रिपोर्ट शहाबुद्दीन की। बरेली में उत्तराखंड की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऋषिकेश निवासी 16 वर्षीय छात्रा को बरेली बुलाकर धर्मस्थल में 1 महीने तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। इस दौरान उसके साथ आए 13 वर्षीय रिश्तेदार भी लापता हो गई। परिजन जब थानों और चौकियों के चक्कर काटते थक गए तो बुधवार को बरेली एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की 4 साल पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से बरेली के एक कथित पुजारी से जान पहचान हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और पुजारी किशोरी से मिलने ऋषिकेश तक पहुंचने लगा। आरोप है कि पुजारी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। वीडियो के जरिए वह किशोरी को ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने 13 अप्रैल को उसे बरेली बुलाया और कैंट क्षेत्र के लाल फाटक के पास स्थित धर्मस्थल में उसे बंधक बना लिया। वहां 1 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। साथ आई 13 साल की लड़की को आरोपी ने अलग कर दिया, जो अब तक लापता है। पीड़िता की मां ने बताया कि उन्होंने ऋषिकेश कोतवाली में दोनों किशोरियों की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। काफी तलाश के बाद उन्हें जानकारी मिली कि दोनों बरेली में एक धर्मस्थल में थी। पीड़िता की मां ने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राणा के साथ बुधवार को एसएसपी अनुराग आर्य से मिलकर न्याय की मांग की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंट थाना और संबंधित चौकी में कई बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने आरोपी पुजारी से पूछताछ तक नहीं की। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि मामले की जांच सीओ प्रथम को सौंपी गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। चूंकि मूल मामला ऋषिकेश में दर्ज है, इसलिए आगे की विधिक कार्रवाई ऋषिकेश की पुलिस करेगी। बाइट अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राणा, बाइट पीड़िता, बाइट आशुतोष शिवम सीओ प्रथम बरेली। क्या पूरा मामला है, बात बताइए। कहाँ से आई थी और क्या मामला है, कौन लेकर आया, पूरे बताइए। ऋषिकेश से आई थी। कब आना था आपका? 12 तारीख को यहाँ आए थे हम लोग। क्या पूरा मामला, कौन था, कौन आरोपी है, कौन? राम किशन है लड़का। पूरी बताइए, क्या हुआ था, कैसे लाया था? वो मेरे को उस पर कुछ वीडियोस है मेरी, वो बहुत ब्लैकमेल करता है मुझको और शादी का झांसा वगैरह दे के मेरे साथ गलत काम किया उसने। हाँ। कब से दोस्ती हुई आपकी, कैसे मुलाकात हुई? दोस्ती काफ़ी टाइम से है हमारी और यहाँ मिलने के लिए उसने बुलाया। एकदम मतलब बहुत वो कर रहा था, वीडियोस वायरल कर दूंगा तेरा, तू नहीं आएगी तो मैं ऐसे वैसे बहुत उल्टा पल्टा बोला उसने। तो फिर मैं आई यहाँ पे आने के बाद मेरी भांजी को गुम कर दिया। उससे संपर्क में कितना साल होगा? 4 साल से। हाँ। फिर यहाँ लेकर आए, क्या करा उसने, पूरी बताइए। यहाँ पे हम लोग आए, फिर उसके बाद यहाँ मेरे साथ मेरी भांजी आई थी। उसने भांजी को 50 रुपये दे के बाहर भेज दिया और मेरे को मतलब दरवाजे के अंदर बंद रखा। फिर उसके बाद उसको गुम कर दिया और मेरे को रूम में ही बंद रखा वो 2 दिन तक। मैंने बहुत कोशिश की निकलने का, निकलने नहीं दिया। उसने मेरे साथ गलत काम किया, ज़बरदस्ती किया उस दिन भांजी गुम होने के बाद। क्या नाम है भांजी, कितनी बड़ी है? 13 साल की है, वर्षा मिश्रा नाम है। कर दिया? हाँ। उसके आपको कहाँ रखा ला करके? मंदिर के पीछे रूम बने हैं। कौन सा मंदिर है? परशुराम धाम। कहाँ पर है ये है लाल फाटक बोलते हैं। वो कहाँ पर रहते हैं? कौन? वो लड़का कहाँ रहता है? परशुराम धाम पे रखा है अभी भी उसको। आप क्या चाहते हैं, आपको शिकायत की आपने? जो आपको लेकर आया वो कहाँ का रहने वाला, कौन है? लेके वही लड़का है। कौन है, कहाँ? राम किशन, परशुराम धाम पे पुजारी है वो, यहाँ का मंदिर का पुजारी। हाँ पुजारी है वो लेकर आया आपको? हाँ। अब उसने लड़की गायब कर दी क्या? हाँ लड़की मेरे को उसने बाहर निकलने नहीं दिया, मेरे को रूम में उसने बंद रखा। और फिर उसके बाद आने के बाद बोलता है वर्षा नहीं मिली। फिर उसने मेरे साथ गलत काम किया। बच्ची कितने साल की है? 13 साल की है। कब से गायब है? आज 1 महीना हो गया। 1 महीना। कितना शिकायत की, क्या चाहते हैं? यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे भी फिर थाने पे भी गए, थाने पे कुछ नहीं बोला तो आज सर ने बोल दिया है कि कल हो जाएगा। आप क्या करती हैं? मैं अभी पढ़ाई करती हूँ। कौन सी क्लास में? 9th क्लास। क्या नाम है आपका, पूरा बताइए, क्या केस है? मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र सिंह राणा है। ये लड़की देहरादून की रहने वाली है, ऋषिकेश की।
तो यहाँ पे एक परशुराम धाम है, वहाँ के पुजारी हैं रामकिशन, वो इसे शादी का झांसा दे के लेके आया और इसे लगभग 1-1.5 महीने से बंधक बना के इसका साथ बलात्कार करता रहा, रेप करता रहा, इसका यौन शोषण करता रहा। और इसकी एक भांजी थी, उसे भी किडनैप कर रखा है, 13 साल की लड़की है, वो अभी भी उन्हीं के कब्जे में है। और चूँकि मामला पॉलिटिकल है, इस वजह से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज कप्तान साहब ने आदेश करा है कैंट थाने के लिए कि इसके फेवर में मुकदमा दर्ज किया जाए। पॉलिटिकल किस तरह से क्यों? पॉलिटिकल तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि परशुराम धाम है तो पार्थ गौतम जी उसके संचालक हैं, वो उसके देख रेख करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहना। लड़की जो गायब है वो नाबालिग है? वो 13 साल की बच्ची है, ये भी 9th क्लास में पढ़ती है, ये भी नाबालिग है। इसके क्या रिश्ता लगता है? उसकी भांजी कौन है? हाँ, ये इसकी भांजी है वो। साथ में लाई थी वो? हाँ, ये साथ में आई थी। तो कोई पता नहीं लगा अभी तक? नहीं, अभी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। ये कैसे निकला है यहाँ पे? ये उनके कब्जे से चली आई होगी भाग वो। क्या चाहते हैं? ये अपने इंसाफ के लिए आई है पुलिस के पास में। आज कप्तान साहब ने आज कहा है, आज मुलाकात हुई है। पहले निचले अधिकारी थे, उन्होंने वो मार करके भेज देते तो कोई कार्रवाई हुई नहीं थी और दर बदर की ठोकरें खा रही थी। आज कप्तान साहब ने कहा है कि भाई आप इसके मुकदमा दर्ज करते हैं, कार्रवाई। आज दिनांक 14 मई को एक तहरीर एक महिला द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो मूल निवासी बिहार की हैं, जिनका हाल पता उत्तराखंड ऋषिकेश का है। उनके द्वारा अपनी तहरीर में यह बताया गया कि उनकी नाबालिग पुत्री तथा नाबालिग नातिन को एक व्यक्ति जो थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में पूजा पाठ करता है ने बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया तथा आवेदिका की नातिन को गायब कर दिया एवं आवेदिका की पुत्री को अपने कमरे में रखकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इस संबंध में थाना कैंट पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि आवेदिका का परिवार उत्तराखंड ऋषिकेश में रहता था। उसी समय आरोपी युवक भी ऋषिकेश रहकर पढ़ाई लिखाई करता था, जहां से इन दोनों का संपर्क हुआ। उसके बाद इन दोनों के मध्य फ़ोन से भी वार्ता होती रही। उसी क्रम में आवेदिका की पुत्री अपनी नातिन के साथ उत्तराखंड से थाना कैंट आई थी और यहाँ से आवेदिका की नातिन गायब हो गई थी। इस संबंध में आवेदिका के सगे दामाद ने आवेदिका की पुत्री के विरुद्ध ऋषिकेश में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस संबंध में जब ऋषिकेश थाना से संपर्क किया गया तो वहाँ से हमें यह ज्ञात हुआ कि आवेदिका की नातिन को ऋषिकेश पुलिस ने बरामद कर लिया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई संबंधित थाने से प्रचलित है। और जहाँ तक आवेदिका की पुत्री के साथ शारीरिक शोषण करने का प्रश्न है, उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुण दोष के आधार पर इस मुकदमे का भी विधिक निस्तारण किया जाएगा। आरोपी युवक को थाना हाजा पर बुलाकर गहनता से पूछताछ की जा रही है।